बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद समीर और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं डॉक्टर ए.क्यू. खान अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का अपना लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, यानी कि नमकियात के इस्तेमालात। 11 सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं जिनके चंद एक यूजेस मेंशन किए गए हैं, तो हम उनको देखेंगे कि वो यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला सॉल्ट है हमारा NaCl। NaCl का पहला यूज़ है एज ए टेबल सॉल्ट। एज ए टेबल सॉल्ट ये आपके खाने की मेज़ का हिस्सा होता है। आपके खाने की टेबल पे यकीनन जो है वो पड़ा होता है और आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तानीज़ और चाइनीज़ लोग शौक़ से खाते हैं, तो आप इसको जो है वो एज ए टेबल सॉल्ट, ठीक है जी, यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में जो है वो डालते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ कुकिंग पर्पस के लिए भी है, खाना पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा यूज़ डी आइसिंग ऑफ रोड्स, सड़कों पर से बर्फ़ हटाने के लिए। डी आइसिंग का मतलब होता है बर्फ़ हटाना। सॉल्ट की एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉल्ट्स जो होते हैं, जब अगर हम बर्फ़ के ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल करते हैं, अगर सड़क पर बर्फ़ पड़ी हो और हम उसके ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल करें, तो सॉल्ट को स्प्रिंकल करने का फ़ायदा ये होता है, सॉल्ट आइस के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देता है। आइस के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ कर देता है। अब फ़र्ज़ कीजिए मरी के अंदर बर्फ़बारी हुई, अब मरी का टेम्परेचर है -5 -6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो जो आइस सड़कों पर पड़ी है वो मेल्ट नहीं करेगी, क्योंकि आइस ने तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना है। तो हम नमक स्प्रिंकल करते हैं। जब नमक स्प्रिंकल किया जाता है तो नमक स्प्रिंकल करने से क्या होता है, प्योर वाटर की जो आइस होती है उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब हम नमक स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा कम हो जाएगा, वो 0 से -1 -2 -3 -4 -6 -10 डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट स्प्रिंकल्ड डिक्रीज़ हो जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो सर्दी के अंदर भी फिर आइस मेल्ट कर जाएगी, -5 पे भी, -10 पे भी, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट एडेड इन इट। तो इस तरह सड़कों पर से बर्फ़ वगैरह को हटाने के लिए भी सोडियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ है इन दी प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। सोडियम की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। 9th में आपने पढ़ा था डाउन सेल, नेल्सन सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पर भी आपने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट की तैयारी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट, इसको कॉमनली सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश, ये MCQs में नाम वगैरह कॉमन पूछे जा सकते हैं। इसका पहला यूज़ है ग्लास इंडस्ट्री में फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्लास, शीशे की तैयारी में, डिटर्जेंट्स की तैयारी में, जैसे वॉशिंग पाउडर्स वगैरह होते हैं। पल्प एंड पेपर, पल्प एंड पेपर, पल्प वो मटेरियल होता है जिससे आप लोग अल्टीमेटली पेपर तैयार करते हैं। पल्प अमूमन दरख्तों की छाल वगैरह से तैयार किया जाता है। तो ये जो दरख्त की छाल होती है, इससे हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इससे हम पल्प तैयार करते हैं पहले, और फिर उस पल्प को एक मशीन में से गुजारा जाता है जिसे पेपर मेकिंग मशीन कहते हैं। तो उससे फिर अल्टीमेटली फिनिश्ड फॉर्म में हमारे पास पेपर आ जाता है। तो पल्प की ही फिनिश्ड फॉर्म टेक्निकली पेपर है। अच्छा जी, दूसरा सॉल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट .10H2O, इसको कॉमन ज़बान में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, धोबी सोडा या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है इसका पहला इस्तेमाल है एज ए क्लीनिंग एजेंट। एज ए क्लीनिंग एजेंट सफाई सुथराई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े वगैरह धोने के लिए वॉशिंग सोडा। इसके अलावा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। वाटर वाले चैप्टर में हम 10th में पढ़ेंगे कि ये वाटर 2 तरह का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें साबुन वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी तरह झाग बने, लादर अच्छी तरह बने, झाग अच्छी तरह बने और कपड़े आसानी से साफ हो जाएं। हार्ड वाटर ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो झाग या लादर नहीं बनती,
झाग या लादर नहीं बनती। ऐसे वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट .10H2O यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इन चीज़ों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है तैयार करने के लिए। बोरेक्स कंपाउंड है, इसका फार्मूला यहाँ पर दिया भी हुआ है Na2B4O7.10H2O। सोडियम सल्फेट Na2SO4। Na2SO4 यूज होता है ग्लास प्रेपरेशन में, पेपर की प्रेपरेशन में और डिटर्जेंट्स की प्रेपरेशन। सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एज ए डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स की तैयारी में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है क्लीनिंग एजेंट्स की तैयारी में। और इसके अलावा एडहेसिव्स, एडहेसिव्स मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ने में मदद देने वाले केमिकल्स। एडहेसिव्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में जोड़ने में मदद देते हैं। एडहेजन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे आम जुबान में ग्लू होता है, एडहेसिव है। एल्फी, गूंद, स्मद बॉन्ड, मैजिक एपॉक्सी, ये कॉमन एग्जांपल्स होती हैं एडहेसिव्स की, जो चीज़ों को आपस में जोड़ने में मदद देते हैं। तो ये मुख्तलिफ एडहेसिव्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोरेट यूज होता है एक्सप्लोसिव्स और प्लास्टिक की तैयारी में। एक्सप्लोसिव्स अगेन आप जानते होंगे यकीनन धमाका खेज मवाद, धमाका खेज मवाद की तैयारी में और इसके अलावा प्लास्टिक की तैयारी में। सेवंथ है कैल्शियम क्लोराइड, यूज होता है डी आइसिंग ऑफ रोड्स, अगेन सोडियम क्लोराइड की तरह, सड़कों पर से बर्फ हटाने के लिए, एज ए ड्राइंग एजेंट, मुख्तलिफ गैसों को ड्राई करने के लिए, मुख्तलिफ गैसेस को ड्राई करने के लिए, एल्कोहल को ड्राई करने के लिए, उनमें से नमी एब्जॉर्ब करने के लिए, जो मॉइस्चर को या नमी को एब्जॉर्ब करे किसी चीज़ में से, उसे कहते हैं ड्राइंग एजेंट। इसके अलावा फ्रीजिंग एजेंट, फ्रीजिंग एजेंट, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें और उसे फ्रीज करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बहुत लो होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जितना ज़्यादा पानी में कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। जब वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा तो लो टेम्परेचर पे वो जो फ्रीज करेगा, जब वो लो टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा तो उसका ऑब्वियसली एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ हो सकता है, एज ए फ्रीजिंग एजेंट यूज़ हो सकता है। याद रखें, फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट सेम चीज़ है, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम चीज़ है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। जब हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, ये एक ही बात है। तो इसको कोई कंफ्यूज ना कर दे वो डी आइसिंग वाले पॉइंट से। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7.10H2O। नंबर 1 ये यूज होता है हीट रेजिस्टेंट ग्लास यानी कि पायरेक्स ग्लास की तैयारी में। पायरेक्स ग्लास ऐसे ग्लास को कहते हैं जो हीट रेजिस्टेंट होता है, यानी गर्म करने पर वो आसानी से टूटता नहीं है। पायरेक्स ग्लास अमूमन यूज होता है केमिस्ट्री के लैब ऑपरेटस की तैयारी में। तो केमिस्ट्री में जो मुख्तलिफ लैब ऑपरेटस यूज होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स, बीकर्स, ETC, तो उनमें पायरेक्स ग्लास अमूमन यूज होता है क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होता है, हरारत को बर्दाश्त करता है। इसके अलावा ग्लेजेस और इनेमल्स की तैयारी में, ग्लेजेस और इनेमल्स की तैयारी में, ग्लेज करना किसी चीज़ को क्या होता है, पोट्री, मट्टी के बर्तन वगैरह, चीनी मिट्टी के बर्तन जब हम तैयार करते हैं तो इनकी सरफेस को शाइनी बनाने के लिए, इनकी सरफेस को शाइनी ग्लॉसी बनाने के लिए क्या किया जाता है, जब इनको तैयार किया जाता है तो इनकी तैयारी के दौरान चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह होते हैं जैसे गुलदान, वैज वगैरह, कप वगैरह, इनकी बेकिंग के दौरान इनके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता है। सॉल्ट स्प्रिंकल करने के बाद इनको जो है फर्नेस के अंदर या भट्टी के अंदर रखकर हीट किया जाता है। ये सॉल्ट क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता है और मेल्ट होने के बाद उस क्ले, उस मिट्टी के बर्तन के साथ अच्छी तरह फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है। फिर इसे निकाल कर ड्राई किया जाता है। जब इसे ड्राई किया जाता है तो ऑब्वियसली एक ग्लासी सी कोटिंग जो है वो इसकी बन जाती है, लेयर सी बन जाती है उसके ऊपर, बर्तन के ऊपर, मिट्टी के बर्तन वगैरह, गुलदान वगैरह के ऊपर। इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लेज करना। इसी तरह इसे यूज़ किया जाता है इनेमल्स में भी। इनेमल्स भी ग्लॉसी कोटिंग ही होती है, ये भी एक चमकदार सी हार्ड सी कोटिंग होती है जो हम करते हैं।
ग्लेज अमूमन पोट्री, क्ले की बनी हुई चीज़ें, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं जिनको हम चीनी मिट्टी के बर्तन कहते हैं, चीनी के बर्तन कहते हैं, उनकी की जाती है। इनेमल मेटल्स की भी हो सकती है, ठीक है जी, इनेमल। अगला यूज है सॉकिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाइड्स। सॉकिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाइड्स, जानवरों की खालों को इनके सॉल्यूशंस के अंदर डिप किया जाता है, सॉक किया जाता है, डुबो के रखा जाता है और फिर उनकी सफाई की जाती है लेदर इंडस्ट्री में। तो लेदर इंडस्ट्री में जब चमड़ा तैयार किया जाता है जानवरों की हाइड्स यानी कि खालों से, तो वहाँ पर जो है वो ये इनके सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं। उन खालों को इनके अंदर डिप करके रखा जाता है, फिर क्लीनिंग करने में, सफाई करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम का पहला यूज़ है एज ए ड्राइंग एजेंट। ये एज ए ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है डिफरेंट गैसेस और अल्कोहल वगैरह के लिए। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, स्टील की तैयारी में। शुगर को प्योर करने के लिए शुगर इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर को खालिश बनाने के लिए। इसके अलावा स्लैग्ड लाइम की तैयारी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैग्ड लाइम, इसको पानी में डालें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, उसकी तैयारी में यूज़ होता है। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में कैल्शियम कार्बाइड, ये कंपाउंड्स हैं, इनकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नाम आपको पता है क्या है, कास्टिक सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नाम है लाइम, तो इसका नाम पड़ गया सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडा और लाइम कैल्शियम ऑक्साइड से। इसे यूज किया जाता है वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एयर। एयर से वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स अगर हमने रिमूव करने हों तो उस मकसद के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडा लाइम, द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। तो इसका पहला यूज है एज ए फर्टिलाइजर, खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम के सोर्स के तौर पर। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस की तैयारी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने कॉमनली देखा होगा जब किसी की कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है किसी हादसे में, तो उसे जो पट्टी सी की जाती है वो प्लास्टर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये उसका कॉमन एक यूज़ है। इसके अलावा ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड कास्ट, मुजस्मे बनाने के लिए, स्टैचूज मुजस्मे बनाने के लिए, कास्ट सांचे, मुख्तलिफ तरह के सांचे बनाने के लिए। नेक्स्ट, KNO3, आखिरी सॉल्ट है KNO3। ये यूज होता है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर, खादों की तैयारी में। और इसके अलावा फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास शीशे की एक किस्म होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट अच्छी तरह करता है, ग्लॉसी होता है, चमकदार होता है। इस फ्लिंट ग्लास से अमूमन बर्तन वगैरह मुख्तलिफ बनाए जाते हैं, जग वगैरह, कप वगैरह। फ्लिंट असल में एक मिनरल है, सिलिकॉन की मिनरल है, क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स का बना हुआ ये होता है। तो फ्लिंट ग्लास, तो क्वार्ट्स एक मिनरल है, सिलिकॉन की मिनरल होती है, उससे ये जो है वो तैयार किए जाते हैं। हार्ड होते हैं, ग्लॉसी होता है, चमकदार होता है, और इसके जो ग्लास वगैरह या जग वगैरह बनते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।